हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड आसान है विद अनुज सर। स्टूडेंट्स, जावा के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग जो है स्विच केस स्टेटमेंट और टर्नरी ऑपरेटर देखेंगे क्या होते हैं। इससे पहले मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो स्किप कर दिया या मिस कर दिया है तो प्लीज़ मेरा रिकमेंडेशन ये है कि पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी इस वीडियो को आप फॉलो करिए। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि मेरा जो वीडियो होता है वो जो नेक्स्ट वीडियो होता है वो प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट होता है। मेरा रिकमेंडेशन यही कि प्लीज़ आप पहले वो देख लीजिए, तभी इस वीडियो को फॉलो करिए। चलिए हम लोग आते हैं स्विच केस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग जो है पहले डेफिनेशन। यहाँ पे स्विच केस स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। जो स्विच केस स्टेटमेंट होता है वो भी डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। इट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू कंपेयर व्हेन वेरिएबल विद मल्टीपल वैल्यू। ये तब यूज़ होता है जब हम लोग एक ही वेरिएबल को कई सारी वैल्यूज से जो है कंपेयर करना चाहते हैं। यानी एक वेरिएबल है, अगर उसमें कोई वैल्यू स्टोर है, अगर हम मल्टीपल वैल्यू के साथ उसको कंपेयर करना चाहते हैं तो हम लोग स्विच केस का यूज़ करेंगे। ये क्या करता है, कोड को सिंपल कर देता है और ईजियर कर देता है राइटिंग के समय जब आप कोड लिखते हैं। ये बिल्कुल सब्स्टिट्यूट है किसका, इफ़ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट का जो सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे स्विच केस स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है। यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे दे रखा है। तो इसको समझाते हैं स्विच। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन देंगे, यहाँ पे केस की वैल्यू देंगे। अगर ये मैच करता है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। यहीं से वो क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ब्रेक एक कीवर्ड है, अनकंडीशनल होता है ये। तो ये क्या करता है, ये टर्मिनेट करने के लिए क्या किया जाता है, यानी आगे के स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ब्रेक का यूज़ करते हैं। और सपोज दैट जैसे ये केस मैच नहीं हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो अगले वाले में आएगा। अगर ये वाला मैच कर गया तो यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। अगर ये भी मैच नहीं किया तो इस वाले से मैच करेगा। अगर ये मतलब मैच करता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो वो क्या कर जाएगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। अगर इनमें से कोई मैच नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट में वो चला जाएगा। चलिए हम लोग इसको एक वेरिएबल से इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। अपने कोड एडिटर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्लास डिफाइन करते हैं। यहाँ पे क्लास दिया हमने, यहाँ पे डेमो हम यहाँ पे लिख देते हैं, स्विच डेमो लिख देते हैं, स्विच डेमो लिख देते हैं। यहाँ से आते हैं, यहाँ पे मेन मेथड लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रिंग आर्क्स। उसके बाद आते हैं यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पे तो int हमने यहाँ पे दे दिया, ch इज इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या दे दिया, 1 दे दिया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अब हम लोग जो है स्विच केस यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे स्विच लिया, तो यहाँ पे स्विच यहाँ पे आते हैं। स्विच में हमने पैरामीटर पास कर दिया ch। अब हम लोग इसी के अकॉर्डिंग जो है केस बनाते हैं। तो अगर केस हमारा 1 है, अगर हमारा केस 1 है तो क्या हो, तो आते हैं यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं system डॉट आउट डॉट println। यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, केस 1 प्रिंट कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग, अगर अब हम लोग यहीं से ब्रेक कर देंगे और फिर हम लोग यहाँ पे यहाँ पे आते हैं, केस 2 लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, system डॉट आउट डॉट println। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, केस 2 कर देंगे। ये केस 2 कर दिया। उसके बाद आते हैं हम लोग जरा ब्रेक कर देंगे। यहाँ से ये ब्रेक कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे केस 3 बनाते हैं। यहाँ पे केस 3 बनाएंगे। यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, केस 3 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे केस 3 कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ से इसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। अब आते हैं डिफ़ॉल्ट में, आते हैं डिफ़ॉल्ट में आएंगे। यहाँ से डिफ़ॉल्ट पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं क्या, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट println। यहाँ पे प्रिंट कर देंगे डिफ़ॉल्ट केस, आते हैं यहाँ पे सेमीकोलन, स्विच का ब्लॉक बंद, उसके बाद मेन मेथड, उसके बाद क्लास। सेव करते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। फोल्डर हमारा जावा टूट है और हमारे जो प्रोग्राम का नाम क्या है, स्विच डेमो है। क्या है, स्विच डेमो। यहीं पे आते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+S करते हैं। यहाँ पे यहीं पे आके इसको हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट कर देंगे, डॉट जावा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, सेव हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करते तो cmd प्रॉम्प्ट में आएंगे। यहाँ पे तो देखिए हम लोग अपने फोल्डर के अंदर हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, जावा सी, और यहाँ पे क्या कर देंगे, Ctrl+V कर दीजिए, डॉट यहाँ पे क्या कर देंगे, जावा कर देंगे। क्या कर देंगे, जावा,
ठीक है, एक्सपेक्टेड कहीं पे है, छूट गया है, देखते हैं कहाँ पे छूटा है। यहाँ वाले ब्रेक में क्या हो गया है, छूट गया है, इसको यहाँ पे सेमीकोलन मारते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं, फिर आते हैं प्रॉम्प्ट में, आते हैं यहाँ से प्रॉम्प्ट में आने के बाद फिर से प्रोग्राम को रन कराते हैं। प्रोग्राम अभी देखिए ब्रेक अनरीचेबल स्टेटमेंट ब्रेक, अच्छा 2 बार दे दिया यहाँ पे ये। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ, ठीक है, फिर से इस बार कोड को रन कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपाइल कर लेते हैं, तो जावा सी करते हैं यहाँ पे और अपने प्रोग्राम का नेम हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, और डॉट हम लोग क्या कर देते हैं, जावा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, जावा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जावा लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग जो है प्रोग्राम का नाम एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, केस 1 चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, केस 1। तो अब हम लोग चलती है इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, CH की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या दे रखी, 1 दे रखी है। तो यहाँ पे CH की वैल्यू 1 है, तो अब इससे जो है ये वाली वैल्यू क्या होगी, मैच होगी। ये मैच हो रही कि नहीं मैच हो रही, तो जो मैच हो रही तो वो वाला स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 2 लिखूँ, अगर यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, इसको जरा सेव करता हूँ, फिर से आता हूँ, जरा इसको कंपाइल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ से जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे देखिए केस 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पे केस 2 आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे क्या आ रहा है, केस 3। देखिए यहाँ पे अगर वैल्यू चेंज कर दूँ, मैं 2 की जगह मैं यहाँ पे वैल्यू 3 कर दूँ, यहाँ पे सेव करूँ, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होना चाहिए, केस 3 वाला, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, केस 3 है। तो यहाँ पे आते हैं, देखिए केस 3 आ गया। अब मान लीजिए इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 4 कर दूँ, यहाँ पे क्या कर दूँ, 4 कर दूँ। तो यहाँ पे आके अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट हो गया। और देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट केस चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब वैल्यू 4 है तो क्या इनमें से 4 यानी स्विच में जो वैल्यू है क्या वो इनमें से किसी से मैच कर रही है, नहीं मैच कर रही है, तो कौन सा केस चलेगा, डिफॉल्ट केस चलेगा। तो ये हमारा स्विच केस है। अब हम लोग बात करते हैं कि बिना अगर हम लोग ब्रेक हटा दें यहाँ से, अगर हम लोग ब्रेक यहाँ से हटा दें, तो मैं एक बार ब्रेक हटा के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इस प्रोग्राम को जरा एक बार मैं सेव एज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ, डेमो 1 करके कुछ दे देता हूँ, यहाँ पे 1 कर देता हूँ। ठीक है, फोल्डर वही है, सेव कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैं ब्रेक हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे डेमो 1 कर दूंगा, क्या कर दूंगा, डेमो 1, यहाँ पे डेमो 1। अब मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैं ब्रेक हटा देता हूँ, यहाँ से ब्रेक हटाता हूँ, तो आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से मैं ब्रेक हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे ब्रेक हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे सिर्फ हमने यहाँ पे क्या दे रखा है, केस 3 हटा दिया गया, केस 3 तो लिखना चाहिए, केस 3। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे केस 3 है, डिफॉल्ट है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू जरा हम लोग क्या देते हैं, यहाँ पे हम लोग जरा 1 देते हैं, क्या देते हैं, 1 देते हैं। अब आते हैं प्रोग्राम में, आते हैं यहाँ से, पहले मैं CLS कर लेता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, तो जावा सी, ठीक है, तो भी करते हैं यहाँ पे 1 डॉट, यहाँ पे क्या कर देंगे, जावा कर देंगे। प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, 1। देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पे फ्लो कंट्रोल नहीं हो रहा है। ठीक है, फ्लो कंट्रोल का मतलब समझते हैं, यहाँ पे हमने 1 दिया है तो ये क्या कर रहा है, सभी को एग्जीक्यूट कर रहा है। और होना क्या चाहिए कि अगर ये वाला मैच कर जाए तो वहीं से वो ब्रेक हो जाए। तो ये क्या हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, यानी ये सारे ऑप्शन को क्या कर दे रहा है, यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है। अब मान लीजिए जैसे हम लोग यहाँ पे 2 देंगे तो ये कहाँ से एग्जीक्यूट होगा, आते हैं चेक करते हैं यहाँ पे ये कहाँ से एग्जीक्यूट होगा। ये हमारा कहाँ से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, 2 केस से। यहाँ पे क्या है, दूसरे केस से, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, 2 ले रखा है। तो ये कहाँ से चल रहा है, यहाँ 2 से चल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे 3 दे देंगे, यहाँ पे अगर हम लोग 3 दे देते हैं तो ये कहाँ से चलेगा, यहाँ से, ये हमारा कहाँ से चलेगा, 3 से चलेगा। कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं, आते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये 3 से चल रहा है, यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे 3 से और डिफॉल्ट केस चल रहा है। तो इसी फ्लो कंट्रोल को रोकने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग ब्रेक का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ब्रेक का यूज़ करते हैं। तो ब्रेक किस लिए होता है, अनकंडीशनली मतलब टर्मिनेट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग ब्रेक का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो सारे ऑप्शन प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से प्रोग्राम का जो लॉजिक है वो एक तरह से गलत भी हो सकता है। तो ये क्या करेगा, एक बार देख लेते हैं। तो ये CH हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 3 ले रखा है। तो ये CH की वैल्यू 3 है, वेरिएबल की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे केसेस जो बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे केसेस जो है वो मैच किए जाएंगे। अगर केस 1 है तो ये चलेगा, अगर वैल्यू 2 है तो 2 चलेगा, अगर 3 है 3 चलेगा। अगर कोई वैल्यू इनमें से मैच नहीं करती तो क्या चलेगा, हमारा डिफॉल्ट केस चलेगा। तो ये स्विच केस है। चलिए स्टूडेंट्स, एक और प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, एक सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इम्पोर्ट करा लेते हैं। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार डॉट कर देते हैं। ठीक है, यूटिल डॉट स्टार, ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं।
अब हम लोग करने क्या वाले हैं इस प्रोग्राम में, हम लोग दो ऑपरेंड लेंगे और एक ऑपरेटर को क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, और हम लोग और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। स्विच केसेस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, जो है परफॉर्म करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास बना लेते हैं। यहाँ पे क्लास बनाएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्लास बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एग्जाम्पल या EX हम लोग क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल लिख देते हैं, EX लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या करते हैं, स्ट्रिंग आर्क्स करते हैं, यहाँ से मेन मेथड लिखते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे, तो स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर डॉट स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये हम लोग यूजर से इनपुट करवाना चाहते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो ये इनपुट कराने का तरीका है, हमने लास्ट डिस्कस भी किया था यूजर से इनपुट कैसे लेना है। तो हमने यहाँ पे ये एक SC नाम का क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इनपुट लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम यहाँ पे क्या लेते हैं, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं INT A ले लेते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं INT हम लोग क्या ले लेंगे, B ले लेंगे, और फिर एक हम लोग क्या करते हैं, एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, जिसकी वैल्यू हम लोग क्या वहीं पे डिक्लेयर कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे एक CH यानी कैर करके एक हम लोग CH ऑपरेटर के लिए ले लेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू जिसकी वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, अभी यहाँ पे ये कर देंगे। आते हैं यहाँ से हम लोग को इनपुट लेना है। ठीक है, तो कैसे, सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो सिस्टम यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एंटर वैल्यू ऑफ A, ये हो गया। फिर उसी के बाद आते हैं यहाँ पे सिस्टम, इसको पहले रीड कर लेते हैं यहाँ पे, तो A इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, SC डॉट यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट, यहाँ पे क्या लिखते हैं, INT लिखते हैं यहाँ पे। ये हमने A की वैल्यू रीड कर ली। इसी तरह हम लोग क्या लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। ठीक है, एंटर यहाँ पे क्या दे देंगे, एंटर वैल्यू ऑफ B ले लेते हैं यहाँ से, ये यहाँ पे। फिर हम लोग B को रीड करा लेते हैं, SC डॉट नेक्स्ट INT। ठीक है, ये हमने रीड करा लिया। अब हम लोग एक कैरेक्टर को इनपुट लेते हैं, तो उसको कैसे लेंगे, सिस्टम देख लेते हैं वो भी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, एंटर ऑपरेटर। ऑपरेटर हमारे पास में कौन कौन से हैं, प्लस है, कॉमा, माइनस, कॉमा, मल्टीप्लाई, कॉमा, डिवाइड। ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है। इन्हीं को हमको क्या करना है, इन्हीं का हमको इनपुट लेना है। रीड करते हैं यहाँ पे CH इज इक्वल टू करेंगे। ठीक है, SC डॉट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, डॉट हम लोग क्या नेक्स्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कैर ऐड ले लेते हैं, कैर ऐड, यहाँ पे क्या करेंगे, 0। ये हमारा एक कैरेक्टर को इनपुट कराने का तरीका है। क्या कराने का तरीका है, इनपुट कराने का तरीका है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्विच केस बनाते हैं। तो केस हमारा किसके बेसिस पे चलेगा, इन ऑपरेटर के बेसिस पे चलेगा। अगर हमारा जो स्विच है वो केस से मैच करता है तो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो डिफॉल्ट में जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, स्विच ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लेंगे, स्विच, और यहाँ पे वैल्यू पास कर देंगे CH। आते हैं यहाँ से, सबसे पहला केस बनाते हैं। अगर केस जो है हमारा जो है एक कैरेक्टर प्लस है, ऑपरेटर प्लस है, तो यहाँ पे वो क्या करे, सिस्टम, वहाँ पे क्या करे, सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे क्या करे, प्रिंट LN करे, प्रिंट करे, क्या प्रिंट करे यहाँ पे, ठीक है, एडिशन, क्या प्रिंट करे, एडिशन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्लस कॉन्कैटिनेट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग A प्लस B की वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे A प्लस B की वैल्यू को यहाँ से हम लोग ऐड कर देंगे। यहीं से वो क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। आते हैं यहाँ पे, फिर हम लोग केस लेते हैं, सॉरी केस हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे, केस लेते हैं यहाँ पे हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना, तो केस लेते हैं यहाँ से, अब हम लोग मैच करते हैं यहाँ पे आके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर केस माइनस है तो हम लोग क्या कराएंगे,
सिस्टम, यहाँ से क्या करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे क्या कराएंगे प्रिंट एलन कराएंगे यहाँ से। और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे सबसे पहले, हाँ पहले यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आते हैं कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पे। तो कंडीशन कैसे लगाएंगे, इफ़ अगर, ठीक है, a इज़ ग्रेटर देन b है, इज़ ग्रेटर देन b है तो क्या, ठीक है, अगर a इज़ ग्रेटर देन b है तो यहाँ पे क्या करे वो सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे क्या करे प्रिंट एलन, यहाँ पे क्या करे सब्ट्रैक्शन करे, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे ये प्लस करेंगे कॉन्कैटिनेट, तो यहाँ पे कर देंगे a माइनस b, ठीक है। नहीं तो एल्स पार्ट में आ जाते हैं, एल्स पार्ट में आएंगे, इसी का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कंट्रोल C करेंगे और यहीं पे आके इसको कंट्रोल V कर देते हैं, ठीक है। या तो फिर क्या हो जाएगा वो B माइनस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा B माइनस ए हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये लॉजिक आप भी लगाइए, ठीक है, कि क्या हो सकता है, और यहीं से उसको क्या करा देंगे ब्रेक करा देंगे। इसी तरह से केस 3 ले लेते हैं यहाँ से, मतलब केस 3 क्या है, स्टार है हमारा यानी मल्टीप्लिकेशन है यहाँ से, यहाँ पे ये, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कंट्रोल V करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं यहाँ से क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन सिंपल है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, और यहीं से इसको क्या कर देंगे एंड करते हैं यहाँ पे, इसको यहीं से हम लोग ब्रेक कर देंगे। उसके बाद आता है डिवाइड आता है, ठीक है, डिवीज़न आता है हम लोग का, तो यहाँ पे आता है केस, अगर आएंगे हम लोग यहाँ पे डिवाइड बनाते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे आके, ठीक है, आते हम लोग डिवाइड बनाते हैं, डिवाइड में भी हम लोग यही वाली कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, ये इफ़ ग्रेटर देन b अगर है तो यही वाली कंडीशन कंट्रोल C, क्योंकि पहला वाला नंबर क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, इसको v करते हैं, अगर ये है तो ये क्या करेगा a डिवाइड बाय क्या कर देगा b कर देगा, नहीं तो क्या करेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए a डिवाइड b करेगा अगर पहला नंबर बड़ा है, नहीं तो यहाँ पे हम लोग एक मैसेज प्रिंट करा देंगे यहाँ पे डिवीज़न इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ पे क्या कर देंगे डिवीज़न इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक करा देंगे यहीं पे ही। अब आते हैं हम लोग डिफ़ॉल्ट केस में, यहाँ पे आते हैं डिफ़ॉल्ट में आते हैं, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कंट्रोल V करते हैं यहाँ पे, ठीक है, डिफ़ॉल्ट में आते हैं, यहाँ पे मैसेज दे देते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन दे देंगे यहाँ पे इनवैलिड ऑपरेटर, यहाँ पे आएंगे स्विच के बंद करेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम को हम लोग सेव कर लेते हैं यहाँ पे, प्रोग्राम को हम लोग सेव कर लेंगे यहाँ पे, तो कंट्रोल S करते हैं सेम फोल्डर में, ठीक है, नाम क्या है ex डॉट, यहाँ पे क्या है जावा है। जैसे प्रोग्राम को सेव करेंगे देखिए आ चुका है यहाँ पे, तो प्रोग्राम का नाम ex है। चलिए इसको हम लोग अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं, यहाँ पे पहले मैं cls कर देता हूँ इसको यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जावा सी करते हैं यहाँ पे, ex यहाँ पे क्या करेंगे डॉट, यहाँ पे क्या करते हैं जावा कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड है, कुछ गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, एक्सपेक्टेड ऑपरेंड केस, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो स्विच यहाँ पे आते हैं, तो स्विच यहाँ पे ch कैरेक्टर दे रखा है sc डॉट नेक्स्ट int, ठीक है यहाँ पे। तो इस वाले को हम लोग क्या करते हैं स्विच केस यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे आते हैं, इसको डिलीट करते हैं यहाँ पे, तो ch यहाँ पे ले लेंगे, या तो इसको फिर से हम लोग आते हैं कैर ch ले लेते हैं यहाँ पे। आते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करा के जरा कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, इसको फिर से जरा जावा सी, ठीक है, अभी भी ये दिक्कत बता रहा है, एक्सपेक्टेड बता रहा है स्विच ch, तो देखते हैं एक्सपेक्टेड कहाँ पर है, स्विच ch केस कहाँ पे आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स एक बार फिर से इसको जरा एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, आते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं, देखते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं जावा सी, यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट हो गया, जावा करते हैं ex करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू पूछ रहा है इंटर ए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 10 लिखते हैं यहाँ से, ठीक है। सेकंड वैल्यू डालते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे क्या करते हैं
15 करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पूछ रहा है एंटर ऑपरेटर, यहाँ पे ऑपरेटर एंटर तो हमने यहाँ पे दे दिया प्लस, यहाँ पे हम लोगों ने क्या दे दिया, प्लस दे दिया। जैसे एंटर करेंगे तो एडिशन क्या आ रहा है, यहाँ पे 25 आ रहा है। क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। इसको थोड़ा सा एक ही लाइन में मैं कर दूँ ताकि वो एक ही लाइन में आए। यहाँ पे प्रिंट एलन की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, ठीक है, प्रिंट, कंट्रोल एस करता हूँ, आता हूँ यहाँ पे, फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे जावा सी, ठीक है। यहाँ पे आते हैं आप जावा एग्जाम्पल, यहाँ पे एंटर ए, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 100 दे दिया है और दूसरी वैल्यू मैंने यहाँ पे 200 दे दी है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माइनस करना चाहते हैं, तो माइनस हमने यहाँ पे ऑपरेटर लिखा, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन की वैल्यू क्या दे रहा है, 100 दे रहा है। क्या दे रहा है, 100 दे रहा है। और भी केसेस हम लोग चला के देखते हैं। इसको सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, कंपाइल करता हूँ फिर से एक बार, ठीक है, और फिर से आते हैं यहाँ पे, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो एंटर वैल्यू ऑफ ए 10 हो गई, यहाँ पे वैल्यू बी क्या हो गई, यहाँ पे 20 हो गई। अब हम क्या परफॉर्म करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो गया, 200 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये स्विच केस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक बार मैं नन केस भी दिखा दूँ, मतलब डिफ़ॉल्ट केस भी दिखा दूँ। यहाँ पे मैंने ये दे दिया है, फिर उसके बाद एग्जांपल दे देता हूँ, तो यहाँ पे 12 दे देता हूँ, यहाँ पे 34 दे देता हूँ, और ऑपरेटर का मैं नाम ले लेता हूँ यहाँ पे, ये मॉडुलो ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे इनवैलिड ऑपरेटर बता रहा है। क्या बता रहा है, इनवैलिड ऑपरेटर, क्योंकि हमारे ऑपरेटर इन्हीं में से एक होने चाहिए। अगर इसके बाद कोई ऑपरेटर आप एंटर करते तो वो किस में जाएगा, वो डिफ़ॉल्ट केस में जाएगा। किस में जाएगा, डिफ़ॉल्ट केस में जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो है प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं स्विच केस के साथ में। थोड़ा ईजी होता है, ठीक है, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ती है थोड़ा सा, और क्या कहते हैं, प्रोग्राम को समझना ईजी हो जाता है। और ये क्या करता है कि जैसे ही कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, जैसे ही मैच करेगा, वैसे ही वो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा ब्लॉक को, और वहीं से वो ब्रेक हो जाएगा। जबकि इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट में क्या होता है, वो हर एक कंडीशन को क्या करता है, मैच करता है। तो ये ज़्यादा ईजियर है, ठीक है। कहीं कहीं पे इसका एप्लीकेशन अच्छा है, कहीं कहीं पे इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट का एप्लीकेशन अच्छा है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्विच केस स्टेटमेंट हो गया। अब हम लोग अगले ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं, जरा देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ पहले तो रूल बता दूं मैं, स्विच केस स्टेटमेंट के रूल क्या हैं। तो एक्सप्रेशन कैन बी बाइट, शॉर्ट, आईएनटी, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। केस वैल्यू मस्ट बी कांस्टेंट, जो केस वैल्यू है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। डुप्लीकेट केस वैल्यू नॉट अलाउड, यानी जहाँ पे हम लोग 1 1 दे रहे थे, यहाँ पे जैसे हम लोग दे रहे थे यहाँ पे, तो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, 2 बार नहीं होना चाहिए, वरना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। डिफॉल्ट इज ऑप्शनल, डिफॉल्ट क्या ऑप्शनल, ब्रेक इज ऑप्शनल बट जनरली रिकमेंडेड, ठीक है। तो हम लोग एक्सप्रेशन में इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखिए, एक वैल्यू गायब है, यहाँ पे फ्लोट वैल्यू नहीं हो सकती, यानी फ्लोट केस नहीं हो सकते। अब अगर 1.2 मतलब 1.2 मैच करो 1.2, तो ये नहीं होगा। सिर्फ यही वाली वैल्यूज़ आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन में ले सकते हैं, जबकि फ्लोट वैल्यू को हम लोग नहीं ले सकते। ये कुछ रूल हैं। अब टर्नरी ऑपरेटर क्या बोलते हैं, इसको वन लाइन ऑपरेटर बोलते हैं। ये बिल्कुल सब्स्टिट्यूट है, इफ एल्स स्टेटमेंट का जो है सब्स्टिट्यूट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इस ऑपरेटर का जो सिंबल होता है वो क्वेश्चन मार्क को, ये क्या होता है, कोलन होता है। तो यहाँ पे देखिए सिंटेक्स दे रखा है, कंडीशन दे रखी है। अगर ये ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स होती है तो क्या होगा, एक्सप्रेशन 2 जो है एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल इक्वेलेंट है, किसके इक्वेलेंट है, इफ़ के इक्वेलेंट है। जैसे यहाँ पे एक जो यूजिंग इफ एल्स का देख रहे हैं हम लोग, अगर ए बी से बड़ा है तो मैक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू मैक्स में चली जाए, नहीं तो बी की वैल्यू किस में चली जाए, मैक्स में चली जाए। तो यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर का देखिए 1 लाइन हो गया, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हो गया, ठीक है, यानी इन लाइन ऑपरेटर हो गया। एक ही लाइन में हम लोगों ने सब कुछ क्या कर दिया है, यहाँ पे जो है डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, कोड से समझते हैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर को। तो कंट्रोल N एक फाइल क्रिएट करूँगा, तो यहाँ पे आते हैं, क्लास एक बना लेते हैं, ठीक है, या फिर हाँ एक ये इम्पोर्ट करा लेते हैं, इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट जावा डॉट, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूटिल डॉट क्या कर देंगे, एस्ट्रिक कर देंगे यहाँ से, और यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद हम लोग क्या कराते हैं, यहाँ पे क्लास बनाते हैं यहाँ पे। तो क्लास में यहाँ पे टी या टर्नरी नाम से, यहाँ पे आते हैं पब्लिक, यहाँ पे आते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, हम लोग यहाँ से यूज़र से वैल्यू इनपुट करते हैं, हमको चेक करना है कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पे आते हैं, स्कैनर क्लास लेते हैं यहाँ पे, स्कैनर SC = न्यू स्कैनर ले लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर एज ए पैरामीटर सिस्टम डॉट हम लोग इन ले लेते हैं, यहाँ पे इन, इसको यहाँ पे सेमीकोलन। अब हम लोग जो है मैसेज देते हैं, सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंट दे देते हैं यहाँ पे, एंटर एनी, यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर एनी नंबर। उसके बाद इसको रीड कर लेते हैं। तो INT हमने यहाँ पे एक नम ले लिया है, इज इक्वल टू क्या करेंगे, SC डॉट यहाँ पे क्या कर देंगे, नेक्स्ट INT ले लेते हैं। हमने इसको रीड करा लिया, अब हमको चेक करना है। तो हमने यहाँ पे रिजल्ट ले लिया, RE स्ट्रिंग में हम लोग रिजल्ट ले लेंगे, स्ट्रिंग रिजल्ट, और इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, अब इसको चेक करते हैं। अगर जो है नंबर जो नम है मॉड बाय 2, यानी क्या होता है मॉड बाय 2 इक्वल इक्वल अगर 0 आता है तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क, यानी ये क्वेरी है, पूछ रहा है क्या जो नंबर है वो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होने के बाद इसकी वैल्यू 0 आ रही है। अगर 0 से वो कंपेयर कर रहा है, अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो इसके साथ वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है तो हमें यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देना है। मैसेज क्या प्रिंट करा देना है, यहाँ पे हमें सिंपल यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है इवन, और यहाँ पे कोलन में यहाँ लिख देना है ऑड। अगर वैल्यू 1 आ रही है, अगर इसकी वैल्यू इवैल्यूएट होकर 1 आ रही है, कंपेयर हो रहा है, तो कंपेयर में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो कौन वाला ब्लॉक चलेगा, ये वाला ऑड वाला चलेगा। इसको प्रिंट कर लेते हैं, सिस्टम, यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रिंटलन, यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट इज प्लस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट बंद करते हैं इसको, यहाँ पे बंद करते हैं, सेव कराते हैं इसको, ER डॉट यहाँ पे क्या कर देंगे, जावा, आते अपने एडिटर CMD फॉन्ट में आते हैं, CLS कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जावा C ER डॉट यहाँ पे क्या लगाएंगे, जावा लगाएंगे। कोड कंपाइल हो गया है, जावा एनी नंबर, यहाँ पे हम लोग 5 देते हैं पहले, ये क्या प्रिंट कर, रिजल्ट इज ऑड। फिर से देख लेते हैं एक बार, जावा C कंपाइल, अब इंटरप्रेट करते हैं, यहाँ पे 4 देते हैं, तो यहाँ पे क्या रहा, रिजल्ट इज इवन। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या है, टर्नरी ऑपरेटर। इस तरह से आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। इनलाइन शॉर्टेड ऑपरेटर है, इफ एल्स की जगह आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने दो कंडीशनल स्टेटमेंट और हम लोगों ने देखे, एक स्विच केस देखा और एक हम लोगों ने टर्नरी ऑपरेटर देखा। टर्नरी ऑपरेटर तो मैं पहले भी एक बार डिस्कस कर चुका हूँ, जब हम लोग ऑपरेटर डिस्कस कर रहे थे। तो ये क्या कहते हैं, ये कंडीशनल स्टेटमेंट का जो टॉपिक है वो यहीं पे हम लोग एंड कर रहे हैं। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया है। जिससे पहले वाला भी वीडियो आप देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो उसको भी पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज 2 ही और बचे थे, स्विच केस और टर्नरी ऑपरेटर, ये भी मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर की, कुछ प्रोग्राम देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आएंगे। तो फ्रेंड्स आज का हम लोग वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। और कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूँगा। और प्लीज़ फीडबैक जरूर देते रहा करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय बाय।